पत्थर खुद नहीं बोलते, वो तुम्हें क्या देंगे? एक रब की तरफ लौट आओ। ये वो निशानी है जिसे तुमने खुद मांगा था। अब देख लो, हक छुप नहीं सकता। तुमने रब की निशानी से दुश्मनी की, अब अंजाम के दिन करीब आ गए। तुमने तौबा के दरवाजे बंद कर लिए, अब वो फैसला उतरने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। कौम समूद, एक ऐसी कौम जिसके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे। वो लोग जो 70 बुतों के आगे झुकते थे, पत्थर के बने हुए ऐसे खुदाओं के सामने सर रख देते जिनमें न जान थी न ताकत। जब उनका शिर्क और गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने सिर्फ 16 साल के एक लड़के को नबी बनाकर उनकी तरफ भेजा, और वो थे नबी सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कम उम्री के बावजूद शेर जैसा दिल रखते थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगो, अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो। ये पत्थर तुम्हें क्या दे सकते हैं? मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी, उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। साल गुजरते गए, मगर ईमान लाने वालों की तादाद समंदर में कतरे के बराबर रही। फिर एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने खड़े होकर कहा, आज फैसला हो जाएगा कि तुम्हारे खुदा सच्चे हैं या मेरा रब। कौम के सरदार चूक कर बोले, कैसा फैसला? सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, 2 बातों में से एक चुन लो, या तुम कोई ख्वाहिश करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और वो पूरी हो जाएगी, या फिर तुम्हारे ये बुत मेरे सवाल का जवाब दें। अगर जवाब मिल गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं तुमसे नाराज हूं। कौम समूद खुश हो गई और बोली, तुमने आज इंसाफ की बात की है। फिर वो अपने सारे बुत इकट्ठे करके खुले मैदान में ले आए, उस यकीन के साथ कि आज उनके खुदाओं की जीत होगी और हक को हमेशा की तरह दबाया जा सकेगा। आओ, आज तुम्हारे खुदाओं से सवाल कर लेता हूं। वो सबसे बड़े बुत के पास गए, उसका नाम लेकर पुकारा, मगर वो खामोश रहा। फिर दूसरे बुत को पुकारा, फिर तीसरे को, और यूं एक एक करके सारे 70 बुतों को आवाज दी, मगर किसी ने जवाब न दिया। देख लिया, तुम्हारे खुदाओं में जवाब देने की भी ताकत नहीं। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और मेरा रब फौरन कबूल करेगा। कौम ने खुद भी अपने बुतों को पुकार कर देख लिया, मगर वो फिर भी न बोले। शर्मिंदा होकर कहने लगे, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दो, हम अपने खुदाओं से तन्हाई में बात करना चाहते हैं। साला चले गए। अगर आज तुमने जवाब ना दिया तो हमारी इज्जत मिट्टी हो जाएगी। कुछ देर बाद उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को दोबारा बुलाया और कहा, अब उनसे सवाल करो, ये जरूर जवाब देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर एक एक करके सारे बुतों को पुकारा, मगर मैदान में सिर्फ खामोशी गूंजती रही। सारा दिन गुजर गया, तुम्हारे खुदाओं ने कोई जवाब ना दिया। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और वो फौरन कबूल करेगा। फिर कौम ने अपने सरदारों में से 70 आदमी मुंतखब किए और कहा, ये तुमसे सवाल करेंगे और अगर ये गवाही दे दें तो पूरी कौम तुम्हारे रब को मान लेगी। वो सब एक पहाड़ के पास गए। उन 70 सरदारों ने कहा, इस पहाड़ से सुर्ख ऊंटनी निकलवाओ। और उसके पेट में 10 महीने का बच्चा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, ये चीज मेरे रब के लिए बहुत आसान है। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ खत्म हुई ही थी कि पहाड़ लर्जा, जमीन हल्की सी कांपी और चश्मे जदन में पहाड़ फट गया। इसके अंदर से बिल्कुल वैसी ही सुर्ख रंग की देवकामत ऊंटनी निकली जैसी वो चाहते थे, और उसके पेट में वही 10 महीने का बच्चा मौजूद था जिसका वो मुतालबा कर रहे थे। जब लोगों ने इस अजीम मौजूजे को अपनी आंखों से देखा तो हैरान होकर कहने लगे, वाकई तुम्हारे रब ने फौरन दुआ कबूल कर ली? सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अब भी दिल में कोई शक बाकी है? नहीं, अब कोई शक नहीं रहा। फिर वो सब वापस जाने लगे ताकि कौम को सब कुछ बताएं, मगर रास्ते में ही उनमें से अक्सर के दिल बदलने लगे। कुछ लोग कहने लगे, ये सब जादू था, हम पर जादू कर दिया गया है।
लेकिन उनमें से सिर्फ 5 आदमी सच पर साबित कदम रहे और बोले, हमने जो देखा वो हक था, इसमें जादू की कोई बात नहीं। मगर बाकी सब ने कौम में जाकर ऐलान कर दिया, ये जादू है, मौजिजा नहीं। और यूं इतनी बड़ी निशानी के बावजूद वो ईमान न लाए। फिर अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम को बता दें कि ये ऊंटनी अब तुम्हारे दरमियान अल्लाह की निशानी के तौर पर रहेगी। कनोई का पानी एक दिन तुम पियोगे और एक दिन ऊंटनी पिएगी। जिस दिन ऊंटनी पानी पिएगी उस दिन तुम कुएं के करीब नहीं जाओगे और उस दिन तुम्हें उस ऊंटनी का दूध पीना होगा, और उसका दूध इतना ज्यादा होता कि पूरी कौम के लिए काफी पड़ता। कुछ ही दिनों बाद ऊंटनी ने एक बच्चा भी जन्म दिया और वो आजादाना घूमता रहता। निजाम चलता रहा। एक दिन पानी कौम पीती, दूसरे दिन ऊंटनी आती और सब लोग उसका दूध लेते और वो दूध सबके घर भर देता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कौम के दिलों में हसद की आग फिर भड़क उठी। वो कहने लगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक ऊंटनी पूरे दिन का पानी पिए और हम इंतजार करें। फिर उन्होंने चुपके से मशवरा किया और 7 बदबख्त आदमियों को इस काम के लिए चुना। अगले दिन जब ऊंटनी कुएं पर पानी पीने आई तो वो 7 घात लगाकर खड़े हो गए और जैसे ही मौका मिला उन्होंने एक साथ हमला किया और अल्लाह की निशानी उस अजीम मोजज़ाती ऊंटनी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऊंटनी का बच्चा मां को तड़पता देखकर पहाड़ की तरफ दौड़ा और आसमान की तरफ मुंह उठाकर ऐसी दर्दनाक चीख मारी कि पूरी वादी लरज उठी। इसी दौरान कौम के जालिम लोग आ गए। ऊंटनी के गोश्त के टुकड़े काटे, बांटे, पकाया और मजे से खा भी लिया। जब नबी सालेह अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो वो गुस्से और गम के साथ कौम के पास आए और कहा, तुमने अपने रब की खुली नाफरमानी की है। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, ऐ सालेह, तुम्हारी कौम ने सरकशी की, मेरी निशानी को कत्ल किया, हालांकि इस ऊंटनी से उन्हें फायदा ही था। अब उन्हें बता दो कि उनके पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। अगर ये तौबा कर लें तो उन्हें माफ कर दूंगा, वरना 3 दिन बाद मेरा अजाब नाजिल होगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को सारा हुक्म सुनाया, मगर वो मजाक उड़ाने लगे और बोले, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने वार्निंग देते हुए कहा, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन काले, फिर अजाब आएगा। अगली सुबह पूरी कौम के चेहरे वाकई जर्द पड़ चुके थे, मगर वो हंसकर बोले, ये तो कुछ भी नहीं। दूसरे दिन जब चेहरे सुर्ख हो गए फिर भी उनके दिल न बदले। तीसरे दिन सुबह हुई तो सबके चेहरे काले पड़ चुके थे। अब उन पर खौफ तारी हुआ और कहने लगे, लगता है वाकई सालेह का अजाब आने वाला है। मगर फिर भी तौबा न की, न दिल झुके, न आंखों में नदामत आई। रात हुई और पूरी कौम अपने घरों में सो गई। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ऐसी खौफनाक चीख मारी कि उनके दिल फट गए, कलेजे टूट गए और एक ही लम्हे में पूरी कौम हलाक हो गई। सुबह हुई तो वो सब अपने घरों में मुर्दा पड़े थे, एक भी जिंदा न बचा, सिवाय उन चंद लोगों के जो ईमान वाले थे और जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया था। अब एक और कौम की तरफ उते हैं, वो सरजमीन जहां तिजारत अपनी चोटी पर थी, बाजारों में सोने की खिनक गूंजती थी, मगर दिलों में धोखा, फरेब और लालच की आग दहक रही थी। ये थी कौम मदीन, वो लोग जो नाप तोल में कमी करते, लोगों का हक खाते और समझते कि चालाकी ही कामयाबी है। जब जुल्म हद से बढ़ा तो अल्लाह ने उनकी तरफ एक अजीम नबी भेजा और वो थे नबी शुएब अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान में खतीबुल अंबिया कहा गया, यानी बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले नबी। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, नाप पूरा करो, तोल कम न करो, लोगों का माल मत खाओ, जमीन में फसाद न फैलाओ, अल्लाह से डरो, तुम्हारा रब सब देख रहा है। मगर कौम के सरदार हंसते और कहते, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपनी मर्जी से खरीदो फरोख्त भी ना करें? बास कहते, हम तुम्हारी बातें तब माने जब माल कम ना हो, फायदा बंद ना हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, नुकसान तो तुम खुद अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो। मगर उनके दिल बंद थे, आंखें अंधी और जबानें तकब्बुर से भरी हुई थीं।
वक्त गुजरता गया। शुएब अलैहिस्सलाम हर रोज बाजार में खड़े होकर कहते, ऐ कौम, इंसाफ करो, अदल पर चलो, अल्लाह के अजाब से डरो। मगर जवाब में कौम ने तमस्खुर किए, गालियां दी और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, हम तैयार बैठे हैं। एक दिन कौम के सरदार इकट्ठे हुए और कहने लगे, ऐ शुएब, या तो हमारी राह छोड़ दो या हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हमारे बुतों पर तनकीद मत करो, हमारे कारोबार पर जबान न खोलो। शुएब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ कौम, अगर मैं हक पर हूं और अल्लाह ने मुझे रिश्ते हलाल अता किया है तो क्या मैं तुम जैसा जुल्म करूं? मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूं, मगर हिदायत देना मेरे इख्तियार में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ शुएब, अब उनसे कह दो कि अजाब करीब है, अगर ये बाज ना आए तो तबाह कर दिए जाएंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया, मगर कौम ने और ज्यादा गुस्ताखी शुरू कर दी। एक दिन शाम के वक्त अचानक आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ। बादल स्याह नहीं बल्कि सफेद और ठंडा था। लोग खुश होकर जमा होने लगे और कहने लगे, ये तो रहमत का बादल है, यही बादल है जो हमारे खिलाफ अजाब लाने की धमकी दी जाती थी। वो बादल के साए तले खड़े हो गए, खुशी से नाचने लगे और कहते, देख लिया शुएब, तुम्हारी धमकियां झूठी थी। मगर वो नहीं जानते थे कि इसी बादल में कहर छुपा था। अचानक बादल के अंदर से आग के शोले निकले, सूरज जैसी तपिश उतरी, जमीन उनके कदमों के नीचे दहक उठी। फिर आसमान से एक खौफनाक चीख उतरी, ऐसी कि पहाड़ हिल जाएं, दिल फट जाएं और हड्डियां लरस जाएं। कौम के जिस्म एक लम्हे में जमीन पर गिर गए, रूहें चीख की शिद्दत से निकल गईं और चंद लम्हों में पूरा शहर मुर्दा लाशों से भर गया। जब सुबह हुई तो पूरी कौम अपने घरों में मुंह के बल गिरी हुई थी। एक भी शख्स जिंदा न बचा था, सिवाय उन चंद मोमिनों के जिन्हें अल्लाह ने नबी शुएब अलैहिस्सलाम के साथ महफूज मकाम पर पहुंचा दिया था। शुएब अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े अपनी बर्बाद कौम को देख रहे थे। वो लोग जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा चालाक कौन, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और आज उनकी आवाज, उनका गुरूर, उनका सब कुछ एक चीख में मिट चुका था। शुएब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरे रब का फैसला हमेशा हक है, जुल्म का अंजाम हमेशा बर्बादी है और अल्लाह के हुक्म से कोई बच नहीं सकता।